Hello bachon, let's see this question. The question says, which of the following techniques used in animal biotechnology are required for the rapid multiplication and production of animals with desirable genotype? तो क्वेश्चन में हमें कुछ टेक्निक्स दिए हैं एस ऑप्शन ए बी सी एंड डी। इसमें से हमें वो सेलेक्ट करना है जिसे कि यूज कर हम एनिमल्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं एंड साथ ही ऐसे एनिमल्स पा सकते हैं जिसमें हमारे लिए जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं उनके जीनोटाइप अवेलेबल हो। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी हैं जो कि एनिमल रिप्रोडक्शन में एड कर सकती हैं एंड पर्टिकुलरली डिजायरेबल जीनोटाइप मिलने के लिए हम किस टेक्निक को यूज कर सकते हैं ये भी हम स्टडी करेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। सो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को आखिर हम यूज क्यों करते हैं? ताकि एनिमल्स से हमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन मिल सके, यानी जो प्रोजेनी है, नंबर ऑफ प्रोजेनी, वो हम इंक्रीज कर सके इन अ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम एंड साथ ही हमें हमारे डिजायरेबल ट्रेट्स जो हैं वो भी मिल सके जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सके। तो इन दोनों पर्पस के लिए मेनली हम रिप्रोडक्टिव टेक्निक का यूज करते हैं एंड इनमें से जो सबसे पॉपुलर टेक्निक है दैट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आइए हम इस टेक्निक को अब डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, वी सेलेक्ट द एनिमल्स विथ द डिजायरेबल ट्रेट्स। हम वो ट्रेट्स देखते हैं पहले जो हमें चाहिए हैं एंड उन एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं जो इसे एग्जिबिट करते हों। सो वी सेलेक्ट अ सुपीरियर मेल एंड अ सुपीरियर फीमेल। अब इन दोनों में से रेस्पेक्टिवली हम स्पर्म एंड एग को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इनका फ्यूजन कराया जाता है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। इन द लैब इनके बीच में फ्यूजन कराया जाएगा एंड इसके बाद हमें जो एम्ब्रियो मिलेगा फाइनली उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनटू अ रेसिपिएंट फीमेल। तो ये जो रेसिपिएंट फीमेल होगी, इट विल सर्व एज अ सरोगेट मदर। तो इसी के अंदर इस एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होगा एंड जो हमें प्रोजेनी मिलेगा इसमें हमें जो भी डिजायरेबल ट्रेट, जो भी डिजायरेबल जीनोटाइप है वो देखने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से हम डिजायरेबल ट्रेट वाले एनिमल पा सकते हैं एंड ऑल्सो हम सरोगेट मदर्स को यूज कर रहे हैं। तो जो एम्ब्रियो तक के लेवल का डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी ही हो रहा है, तो इस वजह से जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी रैपिड होगा। अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को यदि हम एक एक करके ऑब्जर्व करें, फर्स्ट कह रहा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का तरीका है जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है सेल्स का, इन्हें आपस में फ्यूज करके फिर उसे डेवलप किया जाता है इनटू एन एम्ब्रियो। तो ये जो तरीका है ये मेनली प्लांट्स में यूज किया जाता है ताकि हमें डिजायरेबल ट्रेट मिल सके। एनिमल्स में इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता। बी कह रहा है हाइब्रिड सिलेक्शन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है बिकॉज हाइब्रिड सिलेक्शन के लिए हमें पहले हाइब्रिड्स डेवलप करने पड़ेंगे एंड उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है। सी हमें दिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज हमने इसकी सारी स्टेप्स यहाँ पर कंसिडर करी हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं कि कुछ डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहे हैं, इन विट्रो हो रहे हैं, इस वजह से जो डेवलपमेंट टाइम है फॉर द प्रोजेनी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। सो इस वजह से हमें डिजायरेबल जीनोटाइप भी मिलता है एंड रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी। लास्ट कह रहा है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये करेक्ट नहीं होगा जैसा हमने डिस्कशन में कंसिडर किया है। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।